खुदावन आपके साथ हो। आज 2 फरवरी सन 2020 की हस्ब मंशा की सीरीज़ सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुश आमदेद। कलीसिया आज हमें खुदावन यसु मसीह के हैकल में नज़र किए जाने की ईद की दावत देती है। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तिलावत मलाकी नबी की किताब उसका 3 बाब उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर चौथी आयत मुबारक तक। आज का ज़बूर 24 उसकी 7वीं आयत मुबारक से लेकर 10वीं आयत मुबारक तक। आज की दूसरी तिलावत इब्रानियों के नाम ख़त उसका 2 बाब उसकी 14वीं आयत मुबारक से लेकर 18वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 2 बाब उसकी 22वीं आयत मुबारक से लेकर 40वीं आयत मुबारक तक यूं मरकूम है। और जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनकी तहारत के दिन पूरे हो गए तो वो उसे यरूशलेम में लाए ताकि उसे खुदावंद के आगे नजर हाजिर करें। जैसे कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पे लोटा बच्चा खुदावंद के लिए मखसूस ठहरेगा। और ज़बीह लाए यानी कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे, जैसा खुदावंद की शरीयत में लिखा है। और देखो यरूशलेम में शमाउन नामी एक आदमी था और वह रासपास और दीनदार और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़र था। और रूल कुदूस उस पर था और उससे रूल कुदूस से आगाही हुई थी कि जब तक तो खुदा के ममसू को ना देख ले मौत को ना देखेगा। वो रूह की हिदायत से हैकल में आया और जिस वक्त वालदैन उस बच्चे यस्सु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरई फ़राइज़ अदा करे, तो उसने उसे गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, ए मालिक, तू अपने कौल के मुताबिक अब अपने बंदे को अमन से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, गैर कौमों के लिए इंकशाफ का नूर और अपनी उम्मत इसराइल का जलाल। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर तज्जुब करते थे जो उसके हक में कही जाती थी। और शमाउन ने उनके लिए बरकत चाही और उसकी माँ मरियम से कहा, देखिए इसराइल में बतेरों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर किया गया है जिसके खिलाफ कहा जाए, और तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी ताकि बहुत से दिलों के ख्याल खुल जाएं। और आशर के कबीले में से हन्ना बिन्नत फनुएल की एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और वह अपने कवारेपन के बाद 7 वर्ष तक शोर के साथ रही। अब वो बेवा 84 वर्ष की थी और हैकल से जुदा न होती थी, बल्कि रोज़ों और नमाज़ों के साथ रात दिन बंदगी करती रहती थी। और उसने भी उसी घड़ी पास आकर खुदावंद की हम्द की और उसकी बाबत उन सब से बातें की जो यरूशलेम की रिहाई के मुंतज़र थे। और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो जलील में अपने शहर नासरत को लौट गए। और वो बच्चा बढ़ता और मजबूत होता गया और हिकमत से मामूर था और खुदा का फजल उस पर था। आज की अंजील मुक़द्दस दर हकीकत जो है वो, जैसे मैंने शुरू में कहा कि कलीसिया जो है वो हमें खुदावंद यीशु मसीह के हैकल में नज़र किए जाने की ईद की दावत देती है। इसे हुर्फ़ आम में रोशनी की ईद भी कहा जाता है। और दर हकीकत ये रोशनी की ईद इसलिए क्योंकि खुदा जो है वो खुद चल के हैकल में आया है। तो थोड़ा सा यानी अंजील मुक़द्दस लूका के बारे में बताता चलूँ कि लूका की अंजील में हैरान होना, ताज्जुब करना, पशेमान होना, शर्मिंदगी होना, हैरान होना या खुश होना, दर हकीकत ये इलाही निशानात हैं। अगर आप मेरे साथ पहला वाक़या मुक़द्दस लूका की अंजील का देखें, ज़करयाह जो है वो परेशान हो गया। किस वजह से कि यानी उसने फरिश्ते को देखा, तो मगर उसे खुशी और खुरमी क्या थी कि उसके बेटा होगा। फिर इसके अलावा जब हम आते हैं मुक़द्दस लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत में, जब जिब्राइल फरिश्ता मुक़द्दसा मरियम के पास आता है तो वो डर जाती है, मगर जब खुदावन का कलाम पाती है तो वो इलाही निशान उसे मिलता है कि यानी तेरी अलिस्बात जो तेरी कज़न है वो भी हामला है। फिर हम देखते हैं कि अलिस्बात के पास जब मुकद्दसा मरियम इलाही पैगाम लेके जाती है तो वो भी खुशी से भर जाती है और उसे क्या होता है कि रूल कुदूस से भर जाती है। वो मुकद्दस लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 39वीं आयत से लेकर 56 आयत तक हम देखते हैं। फिर यानी हम देखते हैं कि विलादत यूहन्ना के मौका पर भी खुशी यानी तज्जुब होता है कि जब ज़करिया जो है वो नाम रखता है तो उसकी ज़ुबान खुल जाती है। फिर इसी तरह हम चरवाहों में दूसरे बाब में आके देखते हैं मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में
कि जब फरिश्ते फरिश्ते जो हैं चरवाहों के पास जाते हैं तो वो डर जाते हैं, मगर उन्हें खुशी की बात सुनाई जाती है कि तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ। तो दर हकीकत ये सारे वाक़यात जो हैं इस बात को ज़ाहिर करते हैं कि खुशी, तज्जुब, हैरान होना, परेशान होना दर हकीकत ये इलाही निशानात हैं, और इन इलाही निशानात में हम खुदावन की हजूरी को देख सकते हैं। अब आज की इंजील मुक़द्दस को हम देखते हैं कि क्या देखते हैं हम कि जब खुदावन यीशु मसीह को उसके वालिदैन जो हैं वो शरई फ़राइज़ की अदायगी के लिए हैकल में लेकर आते हैं, तो जो शमाऊन है वो मुंतज़र था और वो खुश होता है खुदावन यीशु मसीह को अपने हाथों में लेकर, और वो खुदावन का शुक्र करता है कि खुदा अपने हैकल में आया। किस तरह, इसका हवाला जो है आपको मलाकी नबी की किताब उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत में मिलता है, जहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, और खुदावन जिसके तुम तालब हो नागहान अपनी हैकल में आ मौजूद होगा, और अहद का वो पैगम्बर जिसके तुम आरजूमंद हो, देखो वो आता है। यानी जिसके वो मुंतज़र थे। शमाऊन इस बात का इकरार करता है कि निजात हैकल में दाखिल हो चुकी है, यानी जिसके वो मुंतज़र थे, जिसके वो इंतज़ार में थे, वो हैकल में दाखिल हो चुकी है। और इसी तरह वो क्या कहता है कि ये निजात का जो काम है, ये निजात का जो मंसूबा है, ये दर हकीकत सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं है, बल्कि गैर कौमों के लिए भी है। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 32वीं आयत में क्या है? गैर कौमों के लिए इंकशाफ का नूर। अब ये नूर कहाँ पर है? ये नूर का हवाला हमें मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब में मिलता है कि यानी नूर जो है वो दर हकीकत हमारे दरमियान आया है। और जब वो नूर हमारे दरमियान आया तो दर हकीकत सब ने, जितने भी जितने भी उसके उसके नाम की गवाही देते हैं, वो निजात हासिल करेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है, यानी खुदावन यीशु मसीह ने मुनव्वर किया। मुनव्वर मतलब खुशी दी, कि शमाउन को खुशी दी कि यानी निजात जो है वो दाखिल हो चुकी है। अब निजात जब दाखिल हो चुकी है तो दर हकीकत ये हैकल में मौजूद है। किस तरह? अगर आप मेरे साथ ज़बूर की किताब, मज़ामीर की किताब जो है उसका 11वां ज़बूर निकालें, 11वें ज़बूर की चौथी आयत में, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह जो है वो निजात जो है वो दाखिल हो चुकी है। और ये निजात जो है, इसका अमल जो है ये शुरू हुआ है, और हम सब जो हैं वो इसमें बुलाए गए हैं। क्या लिखा हुआ है? खुदावन अपनी मुकद्दस हैकल में है, खुदावन का तख्त आसमान पर है, उसकी आंखें बनी आदम पर निगाह करती हैं, उसकी पलकें उन्हें जांचती हैं। खुदा जो है वो हमें देखता रहता है अपनी हैकल से कि वो हमें निजात दे। जब सैमुअल जो है, शमाऊन जो है वो आता है हैकल के अंदर, तो वो अपनी निजात को देख लेता है। वो यानी खुदावन यीशु मसीह को अपने हाथों में जब लेता है तो वो महसूस करता है कि मेरी निजात जो है वो अब आ चुकी है। इसी तरह खुदावन यीशु मसीह गवाही, यानी तमाम जो मोमिनीन जो उसकी पैरवरी करते हैं, उन्हें इस चीज़ की दावत देता है कि यानी निजात जो है वो आपके घरों में भी दाखिल हो चुकी है। किस तरह घरों में दाखिल हो चुकी है? आप मेरे साथ मुकद्दस लूका की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 19वीं आयत में देखें, तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? खुदावन यीशु मसीह के ज़िंदा ज़िंदा अल्फाज है, जिसमें खुदावन यीशु मसीह खुद कहते हैं कि निजात जो है इस घर में दाखिल हो चुकी है। कि 19वां बाब उसकी 9वीं आयत में, तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने इंसान इसलिए आया कि खोए हुए को ढूंढे और बचाए। दर हकीकत खुदावन यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो चुके हैं। किस तरह दाखिल हो चुके हैं? ज़िंदा कलाम के वसीला से। जब हम हैकल के अंदर जाते हैं, हम बिल्कुल शमाउन और हन्ना की तरह खुदावन यीशु मसीह को अपने हाथों और अपने कानों, अपने दिल, अपने बदन में लेते हैं। किस तरह? जब हम खुदावन का ज़िंदा कलाम पढ़ते हैं तो हम निजात का कलाम सुनते हैं, और जब हम खुदावन यीशु मसीह के अक़दस बदन में शिरकत करते हैं तो हम निजात के अक़दस बदन में शिरकत करते हैं। दर हकीकत खुदा जो है वो अपनी हैकल में आ चुका है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम उस हैकल में दाखिल हों, उस जिंदा कलाम को सुने, और उस अक़दस बदन को जब अपनी रूह में उतारें तो हम निजात के वारिस ठहरें। क्योंकि हम सब जो हैं, जितना भी खुदावंद के ज़िंदा कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, वो निजात के फ़र्जंद है, रोशनी के फ़र्जंद है। और रोशनी का जो बाप है वो हमारा आसमानी बाप हमें निजात के लिए बुलाता है। यहाँ पर मैं दूसरा एक हवाला, यानी दूसरा एक बाज़ हमारे बहुत सारे बहन भाई ये कहते हैं कि मुकद्दसा मरियम के और भी बच्चे थे, क्योंकि यहाँ पर ये कहते हैं कि यानी
हर एक पेलोठा बच्चा खुदावन के लिए मखसूस ठहरेगा। तो इसका इसका वो मतलब ये भी निकालते हैं कि मुकद्दसा मरियम के और भी बच्चे थे, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो पेलोठा बेटा था। पेलोठे बेटे का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यानी दूसरा या तीसरा भी होगा। पेलोठे का मतलब ये होता है कि यानी वो खुदा के लिए मखसूस होगा। किस तरह वो खुदा के लिए मखसूस होगा? आप मेरे साथ कलाम को खोलें, खरूज की अक़दस किताब में जाएँ, क्योंकि ये शरई फ़राइज़गी है, मूसा की शरीयत के मुताबिक है, तो इसलिए इसकी अदायगी जो है वो बिल्कुल शरीयत के मुताबिक होनी है। तो क्या लिखा हुआ है वहाँ पर? खरूज की किताब, उसका खरूज की अक़दस किताब, उसका 13वां बाब और उस दूसरी आयत में, सब पेलोठे मेरे लिए मखसूस कर बनी इसराइल में से हर एक जो रहम को खोले, ख्वाह इंसान ख्वाह हैवान, वो मेरा है। तो दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पेलोठे, यानी उन्होंने मुकद्दसा मरियम का रहम खोला, तो इसलिए यानी वो खुदा के लिए मखसूस किए गए। और खुदावंद यीशु मसीह खुद भी इकरार करते हैं कि वो और बाप एक ही हैं। आप मेरे साथ मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 10 बाब और उसकी 30वीं आयत को देखें, तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह खुद कहते हैं, मैं और बाप एक ही हैं। तो दर हकीकत मुकद्दसा मरियम के और बच्चे नहीं, बल्कि एक ही बेटा था, जो इकलौता बेटा, और वो है खुदावंद यीशु मसीह, जो कि निजात हमें देता है। तो लिहाजा जब हम हैकल में दाखिल होंगे, जब हम गिरजाघर में जाएंगे, या हम अपने घर में भी जिंदा कलाम पढ़ते हैं, किसी बीमारी की वजह से, परेशानी की वजह से हम जा नहीं सकते चर्च, और या हम अक़दस साक्रामेंटों में शिरकत करते हैं, तो दर हकीकत हम निजात के वारिस ठहरते हैं। और निजात जो है वो किस तरह आती है? खुदावंद यीशु मसीह का ज़िंदा कलाम सुनने और खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा अक़दस बदन में शिरकत करने से हम निजात के वारिस ठहरते हैं। खुदावंद आपको और आपके घराने को ये फ़ज़ल बख्शे कि आप खुदावंद के ज़िंदा कलाम पर अमल करते हुए निजात के वारिस ठहरें और खुदावंद से इलाही बरक़ात हासिल करें। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत दे, बाप और बेटे और रुल कुद्दूस के नाम से, आमीन।